भगवान बुद्ध के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। बचपन से जाति प्रथा का दंश झेल रहे बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 में हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये तीनों ही चीजें विकास के लिए बहुत जरूरी हैं और मुझे वह धर्म पसंद है जो ये तीनों चीजें सिखाता हो। बाबा साहेब का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। 13 अप्रैल 1936 को सिख प्रचार सम्मेलन में बाबा साहेब ने सिख धर्म के प्रति अपनी रुचि दिखाई। सिख धर्म का उपदेश है कि विभिन्न नस्ल, धर्म या लिंग के लोग ईश्वर की दृष्टि में एक समान हैं। यह पुरुषों और महिलाओं में समानता की शिक्षा देता है। इन सभी कारणों से बाबा साहेब सिख धर्म को अपनाना चाहते थे। बाबा साहेब के मत अनुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन तीनों का ही अभाव था। ऐसे में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए समाज के साथ कानूनी लड़ाई तक लड़ी, लेकिन जब उनके तमाम प्रयास विफल हो गए तब उन्हें लगा कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा और छुआछूत की कुरीतियों को दूर नहीं किया जा सकता। बाबा साहेब ने अपने भाषण में कहा था कि अगर सम्मानजनक जीवन और समान अधिकार चाहिए तो स्वयं की मदद करनी होगी। इसके लिए धर्म परिवर्तन ही एक रास्ता है। उनके शब्द थे कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। कम से कम यह तो मेरे वश में है। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म प्रज्ञा, करुणा प्रदान करता है और समता का संदेश देता है। इन तीनों की बदौलत मनुष्य के अच्छा और सम्मानजनक जीवन जी सकता है। प्रज्ञा अर्थात अंधविश्वास और पारलौकिक शक्तियों के विरुद्ध समझदारी। करुणा अर्थात प्रेम, दुखियों और पीड़ित के लिए संवेदना। समता अर्थात धर्म, जात पात, लिंग, ऊंच नीच की सोच से कोसों दूर मानव के बराबरी में विश्वास करने का सिद्धांत है। अपने लाखों समर्थकों के साथ नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। शुरुआत में अम्बेडकर जी ने इस्लाम, ईसाई धर्म को भी समझा था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया था।